हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स भी आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये न्यूज़ एक तरह से मस्ट रीड न्यूज़ है, आपको ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी, प्रीवियस गवर्नमेंट ब्रोक बैकबोन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। क्या अर्थ हुआ कि मोदी ने कहा कि प्रीवियस का मतलब होता है पहले की, गवर्नमेंट सरकार, ब्रोक, ब्री का पास्ट टेंस है, ब्रोक मतलब तोड़ दिया, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ऑफ बैंकिंग सिस्टम की। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि मोदी का कहना है कि जो पहले की सरकार थी उसने बैंकिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया था। तो आप समझते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसकी पूरी बॉडी बेकार हो जाती है। तो उसी तरह से जो है बैंकिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी टूटने का मतलब ये है कि बैंकिंग सिस्टम का पूरी तरह से ठप हो जाना। डिस्ट्रीब्यूट्स 70K अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, 70K का अर्थ होता है 1000 यानी कि 1000, 70,000। अपॉइंटमेंट लेटर का अर्थ होता है नियुक्ति पत्र, टू न्यू नए रिक्रूट्स को, रिक्रूट का मतलब भर्ती होने वाले युवा और युवती। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि जो युवतियाँ भर्ती हुई तो उनको मोदी जी ने 70,000 नियुक्ति पत्र बांटे। आगे पढ़ते हैं। ये आप एक फ़ोटो देख पा रहे हो और कुछ ज़्यादा ही चला गया। ये रोजगार मेले की फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है एड्रेसिंग ए गैदरिंग का मतलब होता है भीड़, लोगों का इकट्ठा होना, ऑफ रिक्रूट्स यानी कि जो युवक युवती भर्ती हुए उनकी भीड़ को एड्रेस करते हुए, उनकी भीड़ को संबोधित करते हुए, कहाँ, एट रोजगार मेला में मोदी नोटेड ए लार्ज नंबर ऑफ देम। मोदी ने ये जाना, इस बात को नोट किया कि काफ़ी बड़ी संख्या में वो युवक युवती हैव बीन एम्प्लॉय हुए हैं, उनको रोजगार मिला है इन बैंकिंग सेक्टर में। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि रोजगार मेला में रिक्रूट्स को जो है मोदी जी ने संबोधित किया और उन्होंने पाया कि इन युवक युवतियों में से अधिकांश को जो है वो बैंकिंग सेक्टर में रोजगार मिला है। तो चलिए अब मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर देन 70,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स अक्रॉस द कंट्री ऑन सैटरडे। यहाँ तक का अर्थ देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट का भी ऊपर आया था बांटना, अपॉइंटमेंट लेटर का भी ऊपर आया था नियुक्ति पत्र, रिक्रूट का मैंने अभी बता दिया है कि जो भर्ती होने वाले युवक युवती होते हैं इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, ऑन सैटरडे। तो 70,000 से भी ज़्यादा युवक युवती जो भर्ती हुए तो उनको नियुक्ति पत्र बांटते हुए, और ये कहाँ से, पूरे देश से, यानी कि पूरे देश में जो 70,000 से भी ज़्यादा युवक युवती भर्ती हुए तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हुए न्यू दिल्ली, डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर देन 70,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूटर्स इन गवर्नमेंट जॉब्स अक्रॉस द कंट्री ऑन सैटरडे। यहाँ तक का ही देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट का भी ऊपर आया था बांटना, 70,000 अपॉइंटमेंट लेटर, 70,000 नियुक्ति पत्र, टू न्यू रिक्रूट्स इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में नए रिक्रूट का भी मैंने ऊपर आपको बताया, जो भर्ती हुए युवक युवती हैं, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, ऑन सैटरडे को, यानी कि पूरे देश के अंदर जो युवक युवती भर्ती हुए तो उनको 70,000 से भी ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर जो है मोदी जी ने बांटे सैटरडे को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिट आउट, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिट आउट किया, हिट आउट का मतलब होता है प्रहार करना, एट द अर्लियर कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, पहले की, अर्लियर मीन्स पहले की, कांग्रेस द्वारा
चलाई जाने वाली जो यूपीए की सरकार थी उस पर प्रहार करते हुए मोदी जी ने कहा, वाइल नाउ पीपल अवेल बैंकिंग सेक्टर, यहीं से देखोगे, न्यू दिल्ली डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर देन 70,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स। तो 70,000 से भी ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटते हुए टू न्यू रिक्रूट्स, यानी नए भर्ती हुए युवक युवतियों को इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों में अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, ऑन सैटरडे को, ठीक है। तो सैटरडे को जो सरकारी नौकरियों में युवक युवती भर्ती हुए हैं तो उनको 70,000 से भी ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर जो है मोदी जी ने बांटे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिट आउट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिट आउट किया, मतलब प्रहार किया, एट द अर्लियर कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। अर्लियर मीन्स पहले की जो कांग्रेस के द्वारा चलाई जाने वाली यूपीए की सरकार थी उस पर मोदी जी ने प्रहार किया, सेइंग, ये कहते हुए, वाइल नाउ, जबकि अब, पीपल अवेल बैंकिंग सर्विस, पीपल, लोग, अवेल करते हैं बैंकिंग सर्विस को, यानी कि बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाते हैं, यूजिंग मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करके। अर्लियर फ़ोन बैंकिंग वॉज बिगेस्ट स्कैम, और पहले क्या था कि फ़ोन बैंकिंग जो था वो एक बड़ा स्कैम था, बड़ा घोटाला था। एज पीपल इन पावर, कि जो लोग सत्ता में थे, है नी, जो लोग सत्ताधारी थे, वुड मेक कॉल्स, वो कॉल कर दिया करते थे, टू बैंक्स, बैंकों को, टू प्रोवाइड कराने के लिए, देने के लिए, लोन्स टू ओनली ए फ्यू का मतलब बहुत गिने चुने लोगों को। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि मोदी जी ने यूपीए की जो पहले की सरकार थी उसको, उस पर प्रहार करते हुए कहा कि अब जो है लोग फ़ोन का यूज करके बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाते हैं, जबकि पहले फ़ोन बैंकिंग जो है एक बड़ा घोटाला था, और पहले की सरकारों में जो लोग सत्ताधारी थे वो बैंकों को फ़ोन कर दिया करते थे ताकि कुछ लोगों को जो है लोन मिल सके। अलेजिंग दैट द फ़ोन बैंकिंग स्कैम वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। मोदी जी ने आरोप लगाया कि फ़ोन बैंकिंग स्कैम जो है, तो जितने भी स्कैम देश के अंदर हुए उनमें एक बहुत बड़ा स्कैम ये रहा, विच ब्रोक द बैकबोन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। और इस स्कैम ने, यानी कि फ़ोन बैंकिंग स्कैम ने जो है बैंकिंग सिस्टम की कमर ही तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी, यानी कि सिस्टम को ही ठप कर दिया। मोदी सैड, वाइल अर्लियर सेवरल बैंक वर इनकरिंग लॉसेस। मोदी ने कहा कि अर्लियर मीन्स पहले, सेवरल का मतलब होता है अनेक, इनकर लॉस का मतलब होता है नुकसान उठाना। पहले क्या था कि अनेक बैंक नुकसान उठा रहे थे, नुकसान में चल रहे थे, एंड दियर लोन्स वर बिकमिंग नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि एनपीए, और उनके जो लोन थे वो एनपीए होते चले जा रहे थे, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट होते चले जा रहे थे, लोन से कोई फ़ायदा नहीं आ रहा था। नाउ द सेम इंस्टीट्यूशंस, और अब जो सेम इंस्टीट्यूशंस हैं, वही संस्थाएं जो पहले लॉस में चल रही थीं, आर मेकिंग रिकॉर्ड प्रॉफिट आफ्टर हिज गवर्नमेंट टुक सेवरल राइट डिसीजंस। सेवरल का मतलब अनेक, और जब उनकी सरकार ने, यानी कि मोदी जी की सरकार ने जब राइट डिसीजंस लिए हैं, अनेक सही निर्णय लिए हैं, तो वही इंस्टीट्यूशन जो पहले घाटे में चल रहे थे अब वो रिकॉर्ड प्रॉफिट जो है कमा रहे हैं। एड्रेसिंग ए गैदरिंग, एक गैदरिंग को ऑफ रिक्रूट की गैदरिंग को संबोधित करते हुए, एट द रोजगार मेला में, आफ्टर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर टू मोर देन 70,000 ऑफ दैम वर्चुअली, यानी कि इन रिक्रूट्स को, 70,000 से भी ज़्यादा रिक्रूट को नियुक्ति पत्र देने के बाद जब मोदी जी ने उनकी रोजगार मेले में उनकी भीड़ को संबोधित किया तो कहा क्या, दैट ए लार्ज नंबर ऑफ दैम हैव बीन एम्प्लॉयड इन द बैंकिंग सेक्टर, कि अधिकांश युवक युवती जो है इनमें से बैंकिंग सेक्टर में एम्प्लॉय हुए हैं, उनको बैंकिंग सेक्टर में जो है जॉब मिली है। एज ही हाईलाइटेड दैट टुडे इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ वेयर द बैंकिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट।
तो चूँकि आज जो इंडिया है वो उन देशों में से है जहाँ पर बैंकिंग सिस्टम को बहुत मजबूत माना जाता है, यानी कि जिन देशों में भी बैंकिंग सिस्टम को बहुत मजबूत माना जाता है, यानी कि फाइनेंशियली जो कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैंकिंग सिस्टम को लेके जिनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हीं देशों में भारत भी एक है, यानी कि दुनिया में भारत की पहचान है। ही सैड, उन्होंने कहा, दिस वॉज नॉट द केस अर्लियर, कि ऐसा पहले मामला नहीं था, यानी कि जो अभी ये मामला बना है कि बैंकिंग सेक्टर में इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो पहले ऐसा नहीं था। एज द ग्रीड फॉर पावर, ग्रीड का मतलब होता है लालच, फॉर पावर सत्ता, तो सत्ता का जो लालच था, इरोड नेशनल इंटरेस्ट, ओवररोड का मतलब होता है अवहेलना करना, क्योंकि वो लोग जो है जो राष्ट्रीय हित थे उनकी अवहेलना करते थे सत्ता के लालच में, इसलिए पहले ऐसा नहीं था। इन दिस डिजिटल एज, इस डिजिटल युग में, एज का मतलब युग, तो इस डिजिटल युग में पीपल अवेल बैंकिंग सर्विसेज, अवेल बैंकिंग सर्विस का मतलब है होता है बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाना। तो इस डिजिटल युग में जो है लोग बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, यूजिंग फ़ोन बैंकिंग यूज करके। बट द आइडिया, मेथड एंड इंटेंशंस ऑफ द फ़ोन बैंकिंग वॉज डिफरेंट ड्यूरिंग द अर्लियर डिस्पेंसेशन। क्या अर्थ हुआ? तो अब जो है लोग फ़ोन का यूज करके जो है फ़ोन बैंकिंग का यूज करके लाभ उठाते हैं, लेकिन आइडिया, मेथड, तरीका एंड इंटेंशन और इरादा ऑफ फ़ोन बैंकिंग का वोज था डिफरेंट, भिन्न ड्यूरिंग द अर्लियर, पहले के डिस्पेंसेशन का मतलब व्यवस्था, यानी कि जो पहले की व्यवस्था थी, पहले की जो सरकार थी, तो उन सरकारों में फ़ोन बैंकिंग का यूज करने का तरीका, उनका इरादा, वो सब क्या था, वो अब से भिन्न था। यानी कि अब जो है कहने का उनका उद्देश्य ये है कि अब फ़ोन बैंकिंग से सभी को लाभ होता है, तब कुछ गिने चुने लोगों को लाभ होता था। ही सैड देन सम पावरफुल लीडर्स, उन्होंने कहा कि तब कुछ शक्तिशाली नेता क्लोज टू ए पर्टिकुलर फैमिली, जो एक विशेष परिवार से जुड़े हुए थे, कॉल्ड द बैंक्स, बैंक को फ़ोन किया करते थे, एंड ए फ्यू यूज टू गेट लोन्स वर्थ थाउजेंड ऑफ करोड़, तो वो बैंकों को फ़ोन कर दिया करते थे और बैंकों से थाउजेंड ऑफ करोड़, हज़ारों करोड़ का लोन जो है वो ले लिया करते थे। दोज लोन्स वर नेवर रिपेड, और वो लोन कभी भी रीपे नहीं किए गए, उन लोन्स को कभी भी चुकाया नहीं गया। द PM सेड इवन फॉर रीपेमेंट ऑफ वन लोन, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लोन को चुकाने की बजाय द पीपल इन पावर वुड कॉल द बैंक, जो लोग सत्ता में थे वो बैंक को कॉल कर दिया करते थे टू सैंक्शन अनदर लोन, कि दूसरा लोन सैंक्शन कर दो, दूसरा लोन दे दो। यानी कि पहले लोन को तो चुकाते नहीं थे, बैंक को बोलते थे कि एक लोन और दे दो, एंड टू रीपे द सेकंड, और दूसरे लोन को चुकाने के स्थान पर क्या करते थे लोग, देयर वुड बी ए थर्ड लोन, एक तीसरा लोन और करा लेते थे। यानी कि पहला लोन कराया, उसको नहीं चुकाया, दूसरा करा लिया, उसको नहीं चुकाया, तीसरा करा लेते थे। मोदी ऑल्सो स्पोक अबाउट सेवरल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, मोदी ने कहा उन अनेक स्टेप्स के बारे में, उन अनेक कदमों के बारे में, टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो उनकी सरकार ने उठाए हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं मर्जर ऑफ स्मॉल बैंक्स, छोटे बैंकों का मर्जर, एंड ब्रिंगिंग ए लॉ, और एक कानून का लेकर आना, टू प्रोटेक्ट पीपल्स इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू ₹5 लाख इन बैंक्स, तो एक ऐसे कानून को लेकर आना जिसमें 5 लाख रुपए तक बैंक में जो इन्वेस्टमेंट लोगों का है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, उसकी सुरक्षा हो सके, विच अर्लियर वॉज ₹1 लाख, और पहले जो है ये लो सिर्फ 1 लाख रुपए तक के लिए था, अब जो है इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। रेफरिंग द रिसेंट नीति आयोग रिपोर्ट, नीति आयोग की जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसका जिक्र करते हुए, विच फाउंड दैट 13.5 करोड़ इंडियंस वर ब्रॉट अबव द पॉवर्टी लाइन, जिसमें बताया गया है कि 13.5 करोड़
भारतीय जो है पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि 13.5 करोड़ इंडियन जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं इन द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 वर्षों में। ही एक्नॉलेज्ड द हार्ड वर्क ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, और मोदी जी ने जो सरकारी नौकर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके हार्ड वर्क को, उनकी मेहनत को भी पहचाना, उसकी भी प्रशंसा की। इन अचीविंग दिस फीट, फीट का मतलब होता है असाधारण कार्य। तो ये जो असाधारण कार्य है यानी कि 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का जो साधारण कार्य है, तो इसमें सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का जो योगदान है उसको भी मोदी जी ने एक्नॉलेज किया। एंड रोलिंग आउट ऑफ स्कीम, रोल आउट का मतलब होता है आगे बढ़ाना। और जो सरकारी कर्मचारियों ने स्कीम्स, योजनाएं आगे बढ़ाई हैं किस चीज़ की, वो पक्का हाउस मतलब पक्का घर की, टॉयलेट्स की एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस की। और जो बिजली के कनेक्शन देना, टॉयलेट देना, पक्का घर लोगों को देना, इन सब स्कीम को जो सरकारी कर्मचारियों ने आगे बढ़ाया है, तो उनके इस हार्ड वर्क को मोदी जी ने एक्नॉलेज किया। When these schemes reached the poor, जब ये योजनाएं गरीब तक पहुंचती हैं, their morale also increased। मोराल का मतलब होता है उत्साह, हिम्मत, है ना। तो उनकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है, उनका उत्साह और भी बढ़ जाता है, उनका मनोबल और भी बढ़ जाता है। दिस सक्सेस इज ए सिंबल ऑफ द फैक्ट, और ये जो सफलता है ये उस तथ्य का एक सिंबल है, एक संकेत है। फैक्ट का मतलब तथ्य, सिंबल का मतलब चिन्ह, है नी। तो ये उस तथ्य का सिंबल है दैट इफ़ टुगेदर वी इंक्रीज द एफर्ट्स टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया, कि अगर हम साथ मिलकर इंडिया से पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने का प्रयास करें, रिमूव का मतलब हटाना, एफर्ट का मतलब प्रयास करना, तो अगर हम साथ मिलकर भारत से गरीबी को दूर करने का प्रयास करें, देन पॉवर्टी कैन बी कम्प्लीटली इलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। इलिमिनेट का मतलब होता है मिटना, ख़त्म हो जाना। तो गरीबी भारत से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर हम मिलके पूरे भारत से गरीबी दूर करने का प्रयास करेंगे तो भारत से गरीबी हमेशा के लिए पूरी तरह दूर हो जाएगी। एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हर सरकारी कर्मचारी ऑफ द कंट्री, देश का, हैज़ ए बिग रोल इन दिस, एक बड़ा भूमिका इसमें रखता है। द PM सेड, PM ने कहा कि इस सब को अचीव करने में देश के हर कर्मचारी का एक बड़ा रोल है, एक बड़ी भूमिका है। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।